नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं राजपथ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जिन आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी, वही अब अपने आरोपों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन पर दबाव बनाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। इस खुलासे ने न सिर्फ पूरे के पूरे मामले को उलझा दिया है, बल्कि शिकायत, जांच और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामले में बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। मुख्य शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब दावा किया है कि उन पर दबाव बनाकर शंकराचार्य के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। फेसबुक पर जारी वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास ने उन्हें गुमराह किया और पूरे के पूरे घटनाक्रम में कुछ अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका रही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास साजिश से जुड़े सबूत और व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है। यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी शिकायत के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई थी और मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब यदि शिकायतकर्ता ही अपने आरोपों से पीछे हट रहा है तो सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है। तो क्या शुरुआत में लगाए गए आरोप गलत थे या फिर अब किसी नए दबाव में बयान बदले जा रहे हैं? मामले ने एक और गंभीर बहस छेड़ दी है। अगर शिकायतकर्ता झूठा साबित होता है तो इससे न केवल आरोपी पक्ष को नुकसान पहुंचता है, बल्कि वास्तविक पीड़ितों के मामले की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। और दूसरी तरफ अगर शिकायतकर्ता के नए आरोपों में सच्चाई है तो जांच एजेंसियों और पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस मामले की सच्चाई केवल निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आ सकती है, क्योंकि ये विवाद अब सिर्फ एक एफआईआर का नहीं बल्कि धार्मिक संस्थाओं, कानूनी व्यवस्था और सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा बड़ा मामला बन चुका है। चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ही दूसरी खबर का। उत्तर प्रदेश में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर जनता पहले से ही परेशान है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सरकार के भीतर ही टकराव खुलकर सामने आ गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल को कड़ा पत्र लिखकर सवाल उठाया है कि आखिर 10% अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला उनकी जानकारी और मंजूरी के बिना कैसे लिया गया। मंत्री का दावा है कि उन्हें अपनी ही विभाग के फैसलों की जानकारी मीडिया से मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों और बिजली संकट को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नया विवाद खड़ा हो गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन आशीष गोयल के बीच सामने आई ये खींचतान सिर्फ एक विभागीय मतभेद नहीं, बल्कि सरकार के भीतर समन्वय और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऊर्जा मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि जून 2026 के बिजली बिलों में 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज जोड़ने जैसा बड़ा फैसला उन्हें विश्वास में लिए बिना ही किया गया। यदि ये दावा सही है तो सवाल उठता है कि करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाला फैसला आखिर किस लेवल पर और किसकी जवाबदेही के तहत लिया गया। मंत्री जी की नाराजगी सिर्फ सरचार्ज तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि विभागीय फैसलों की जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिल रही है। ये टिप्पणी प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर संवादहीनता की तरफ इशारा करती है। साथ ही चेयरमैन की कार्यशैली, मुख्यालय से अनुपस्थिति और अनुभवी अधिकारियों को हटाकर कम अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी देना जैसे मुद्दों को भी मंत्री जी ने गंभीरता से उठाया है। हालांकि इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन के बीच नीति और क्रियान्वयन को लेकर इतना बड़ा मतभेद होगा तो इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं और राज्य की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ सकता है। मुद्दा यह है कि जब सरकार के भीतर ही फैसलों को लेकर एक राय नहीं दिख रही, तब बिजली संकट और बढ़ते बिलों से परेशान जनता किस पर भरोसा करे। ये विवाद सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज का ही नहीं है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन की कार्यप्रणाली की भी परीक्षा बन गया है। चलिए, ये तो बात हो गई यूपी की। अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहां पर आरजेडी में बवाल मचा हुआ है। दरअसल
क्या आरजेडी की सबसे बड़ी मुश्किल अब विपक्ष नहीं बल्कि अपनों के बयान बनते जा रहे हैं? पार्टी के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत ने एक पॉडकास्ट में आरजेडी को लठैत पार्टी बताते हुए संजय यादव को उसे हाईटेक बनाने का श्रेय दे दिया। बयान वायरल हुआ तो सियासत गर्मा गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे जिस थाली में खाना उसी में छेद करना करार दिया। तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर आरजेडी के भीतर गहरे असंतोष के संकेत हैं? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर अपने ही नेताओं के बयानों से घिरती हुई नजर आ रही है। इस बार विवाद की वजह बने हैं पार्टी के वरिष्ठ विधायक और मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि संजय यादव ने लठैत पार्टी को एकदम हाईटेक बना दिया है। राजनीतिक तौर पर यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं बल्कि आरजेडी के भीतर लंबे समय से सक्रिय एक वरिष्ठ नेता ने दिया है। विपक्ष ने इसे तुरंत लपक लिया और दावा किया कि आरजेडी के नेता खुद पार्टी की पुरानी छवि को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन असली राजनीतिक संदेश बयान के शब्दों से ज्यादा उसके बाद की प्रतिक्रियाओं में छिपा होता है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने न सिर्फ कुमार सर्वजीत पर हमला बोला बल्कि तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले संजय यादव को भी पार्टी की मौजूदा समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इससे यह बहस और तेज हो गई है कि क्या आरजेडी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर मतभेद अब सतह पर आने लगे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में आरजेडी लंबे समय से अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर खुद को एक आधुनिक दल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में लठैत पार्टी जैसी टिप्पणी उस प्रयास को झटका पहुंचा सकती है। क्या ये सिर्फ एक नेता की जबान फिसलने का मामला है या फिर पार्टी के अंदर चल रही खींचतान की सार्वजनिक अभिव्यक्ति? क्योंकि जब चुनाव नजदीक होता है तब विरोधियों के हमलों से ज्यादा नुकसान अक्सर अपने ही लोगों के बयानों से हो जाता है। फिलहाल यह विवाद आरजेडी के लिए सिर्फ छवि का संकट नहीं बल्कि संगठन के एकजुटता की भी परीक्षा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ही आरजेडी के भीतर कोई बड़ी खींचतान चल रही है या फिर ये एक नेता के जबान के फिसलने जैसा है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें।